अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करने जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले हर वो ईमानदार, डिलिजेंट, ऑनेस्ट ऑफिसर जो कि पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी अवाम से अपना किया हुआ वादा पूरी ईमानदारी से पूरा करता है कि हम हर करप्ट जो एलिमेंट है उसके खिलाफ सबूत लाएंगे, उनको इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अदालत में शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत पेश करने वाले डॉक्टर रिजवान का आपने देखा, एफआईए के जो डायरेक्टर थे, जो कि अचानक कार्डियक अरेस्ट बताया गया कि जी कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, जिससे वो चल बसे। लेकिन मैंने आपको एक प्रोग्राम में बहुत तफसील से बताया था कि कैसे नून लीग के एक साबिक ओहदेदार ने उनको मजबूर किया कि आप आएं, लाजमी आएं, मेरे साथ आपने खाना खाया है, और वो बेचारे मजबूरन चले गए उसके पास। और द रेस्ट इज हिस्ट्री। हम जानते हैं कि वो बस खाना खा के वो घर आते गए और चेस्ट पेन उनको हुई, वो गए। हो सकता है कि नेचुरल पेन भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा शक हमारा जो है वो मजबूत हो जाता है, यकीन में बदल जाता है कि यकीनन इसके पीछे कोई गड़बड़ थी, जब हम यके बाद दीगरे हर वो शख्स जिसके पास इन चोरों की करप्शन के या सबूत हैं या फिर वो उनका गवाह है, इनके जितने भी गवाहान हैं, आप देख रहे हैं कि एक एक करके वो भी अचानक हार्ट अटैक का बताया जाता है कि जी कार्डियक अरेस्ट हो गया और वो दुनिया से चले गए। जिस तरह मकसूद चपड़ासी, मलिक मकसूद नामी ये शख्स जो मकसूद चपड़ासी के नाम से पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छे तरीके से इनसे वाकिफ है, वो शरीफ खानदान की फैक्ट्री में एम्प्लॉई था, रमजान शुगर मिल में उनका मुलाजिम था, चपड़ासी के फराइज सर अंजाम देता था। और उसके नाम पर इन्होंने जो बैंक अकाउंट खोलकर गड़बड़ की और ये जो अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द इन्होंने अपने चपड़ासियों, मालियों, चौकीदारों और दीगर जो इनका स्टाफ था, कोई स्टोर कीपर था, कोई मुख्तलिफ टाइटल्स रखने वाले, 15, 20, 25 और 9, 10, 12, 15 हजार रुपए की तनख्वाहों पर काम करने वाले लोग अरबों रुपए की करप्शन करने में इन्होंने आलाकार बनाकर इस्तेमाल किए। और फिर आपने देखा कि जिस वक्त राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला बनते हैं, रिजीम चेंज होती है, ये पूरा मिस एडवेंचर पाकिस्तान के साथ किया जाता है, नून लीग की कोalition गवर्नमेंट आती है, तो ईसीएल से जो नाम निकाले जाते हैं उनके शुरू में, उन नामों के शुरू में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम मलिक मकसूद का होता है, मकसूद चपड़ासी का। सो बहुत तरीके से ये मलिक मकसूद चपड़ासी को पाकिस्तान से दुबई लेकर गए और दुबई जाकर उन्होंने अल्लाह जानता है कि किस तरीके से उस बेचारे की जान ली है। हम तो यही कहेंगे, हमें इसी बात का शक जाता है, क्योंकि माशाल्लाह वो ठीक ठाक था। बताया जाता है कि उसे कोई सीरियस बीमारी भी नहीं थी, कोई ऐसा मसला नहीं था कि जिससे आपको शक हो कि उसको इस किस्म का मसला हो सकता है। हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों है? ये अजीब सा पैटर्न अगर आप गौर करें कि हर तफ्तीशी अफसर जिसके पास इनकी करप्शन के सबूत हैं, जो अदालत को इनके सबूत पेश कर रहे हैं इनके करप्शन के खिलाफ, उसको भी हार्ट अटैक हो रहा है और वो दुनिया से जा रहा है। कोई आईसीयू में पड़ा हुआ, दूसरा इन्वेस्टिगेट करने वाला जो ऑफिसर था वो भी इसी तरह से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो भी बेचारा जो है, गालिबन उसका नाम जुल्फिकार था या क्या नाम था, वो भी आईसीयू में चले गए पीआईसी के। उसके बाद आप देखें कि जो आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि नैब के प्रोसिक्यूटर जिनका नाम है फारूक बाजवा, जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसमें प्रोसिक्यूटर हैं, उसके खिलाफ जो तहकीकात हैं उसमें उन्होंने बड़ा काम किया है, वो भी आज दौरान समात बेहोश हो गए अदालत में और उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, उनका मुआयना किया गया। सो कहने का मकसद ये कि ये पैटर्न, इसको किसी को तो डॉट्स कनेक्ट करने होंगे, कोई हमारे सीरियस क्वार्टर्स को, पाकिस्तानी अवाम तो ये डॉट्स कनेक्ट कर रही है, लेकिन जो फैसला करने वाले हमारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं उनको भी फैसला करना होगा कि ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता कि चोरों पर हाथ डालने वाला हर शख्स या तो दुनिया से ही जा रहा है, अचानक से जी हार्ट अटैक हो गया, दुनिया से जाता रहा, और डॉक्टर रिजवान के वालिद को जिस तरह से एफआईए के अमले ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग के जरिए कन्विंस किया कि नहीं नहीं, मैयत की चीर फाड़ क्यों आपने करवानी है, बेटा तो आपको दुनिया से चला गया, क्यों आपने पोस्टमार्टम करवाना है, इसको जाने दें, इसकी तदफीन होने दें। सो ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ? आप पोस्टमार्टम से भी मना कर रहे हैं। मकसूद चपड़ासी का करें ना जरा पोस्टमार्टम किया, जैसे पता चले कि क्या वजह है, किसने उसको मारा है। लेकिन पाकिस्तान में उसको मारते तो शोर मचना था, लिहाजा बड़े तरीके से वो उसको दुबई ले गए ताकि दुबई जाकर उसको उसका काम तमाम किया जाए। और कोई जाहिर है दुबई तो नहीं पीछे पूछने के लिए पाकिस्तान की आवाम जाएगी ना कि उसको क्या हुआ।
सो ये एक अजीब सा एक है, वो क्या कहते हैं, there's always a method to madness। तो ये मैडनेस है, इसके पीछे भी कोई मेथड है जिसको हमें डिग आउट करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैं बार बार कहती हूँ कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान के वो इदारे, सिक्योरिटी के इदारे जो पाकिस्तानी अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के अमीन हैं, उसके ज़िम्मेदार हैं। अब आते हैं जी बहुत इंपॉर्टेंट इशू, आमिर लियाकत हुसैन, एक बहुत ही ज़हीन टैलेंटेड आदमी जो मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज़ में घिरा रहता था। कई बार लोग तमस्खर भी उड़ाते थे, मजाक भी उड़ाते थे। बल्कि मुझे याद है कि आज से कई साल पहले जब उन्होंने अपने शो में आम खाएगा वाली एक्सरसाइज की थी, या गालिब फिल्म देखी आपने, वो जो उनका एक बिहाइंड द सीन्स एक वो सीन लीक हो गया था, तो उस पर जाहिर है कि हमने काफ़ी उनका शुगल वगैरह लगाया और वो मजाक को बड़ी अच्छी, ही वुड ऑलवेज टेक सच पन्स एंड जोक्स इन वेरी लाइट वेन। वो कभी भी इन चीज़ों को बहुत वो नहीं लेते थे कि मेरा किसी ने मजाक उड़ा दिए। लेकिन अभी रिसेंटली उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ और मैं इसलिए भी इस वाक़े को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती थी कि चले, ज़िंदगी तो जिसकी जितनी होती है वो उतनी गुजार के जाता है, ये अल्लाह का वादा है कि हम सबको जाना है वापस। लेकिन जिस तरीके से उनकी बीवी ने, तीसरी जो बीवी थी दानिया शाह, उसने बहुत ही नाजेबा किस्म की उनकी वीडियोस लीक कर दी। मियाँ बीवी का ताल्लुक जो भी आपस में हो उसका एक पर्दा, एक भरम, एक लिहाज होना चाहिए। और कहते हैं ना कि ताल्लुक के इख्तिताम पर ही इंसान की असल औकात और उसकी वर्थ, उसकी इंसानियत पता चलती है। तो ये बहुत ही उनके साथ बुरा हुआ। मैं इस चीज़ को कंडेम करना चाहूँगी सबके लिए कि किसी की भी आपको इस तरह की अगर कोई मियाँ बीवी की आपस की कोई चपकलिश है जो भी है, तो कोशिश करें कि आप तक खबर आ भी गई है तो उसको रोकें, उसको पब्लिसाइज ना करें, उसको फैलाएं मत। अल्लाह जानता है कि उस बंदे का वो कितने स्ट्रेस में था इस सारी एपिसोड के बाद। और फिर जिस तरह से पोस्टमार्टम के लिए मतलब मना कर रहे हैं उनके बच्चे के इज्जत से हमारे वालिद को दफनाया जाए, उनकी ऑब्वियसली हिज चिल्ड्रन डू हैव देयर ओन रीजंस, लेकिन अदालत कहती है कि नहीं, हम पोस्टमार्टम करेंगे। वहीं पे मकसूद चपड़ासी हो या ये डॉक्टर रिजवान थे या जितने भी ऐसे लोग जो इन चोरों की करप्शन के गवाह हैं या उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनका कोई पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये भी एक बड़ी अजीब सा खुला तजाद है। सो ये मैंने थोड़ी सी बात करनी थी। एक तो जाहिर है कि आप में से कुछ लोग आमिर लियाकत हुसैन को फॉर मल्टीपल रीजंस पसंद भी करते होंगे, तो एक उन सब से भी ताज़ियत। और दूसरा ये कि हमें बहैसियत माशरा, बहैसियत इंसान थोड़ा सा इम्प्रूव कर, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। किसी की मिजरी, किसी की तकलीफ में से हमें खुशी नहीं निकालनी। ये थोड़ा सा हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि अगर एक मियाँ बीवी का ताल्लुक ख़त्म हो रहा है, जो भी उनकी वजूहात है, तो उस पर हमें भी लोगों का पर्दा इस हवाले से रखना चाहिए। बाकी ये कि ठीक है, कोई करप्शन करता है, कोई चोरी करता है, बिल्कुल पर्दा रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई शख्स जो दूसरों को करप्शन पर सवाल करता है लेकिन खुद मॉरली करप्ट है, खुद फाइनेंशियली करप्ट है, खुद स्पिरिचुअली करप्ट है, उसका भी कोई पर्दा रखने की ज़रूरत नहीं है। उस पर भी खुल के बोलें, उसको एक्सपोज करें ताकि उसकी जो हिपोक्रेसी है वो सामने आनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि हमें एहसास नहीं होता सोशल मीडिया के इस दौर में, डिजिटल एरा में, कि हम लोगों की जो पर्सनल लाइफ है उस पर किस हद तक हम असरअंदाज हो जाते हैं। तो ये मैंने एक बात करनी थी कि अब कोई भी शख्स वो दुनिया से चला गया है, ये कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि जो शख्स चला जाए उसको बुरा भला मत कहें। क्यों? क्योंकि वो अपने अमाल तक पहुंच गया है। ये मेरा ख्याल है हदीस शरीफ है। हाँ, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया से चला जाए उसको बुरा भला ना कहो, इसलिए कि उसने जो भी अमाल किए हैं अच्छे या बुरे, वो अपने अमाल के पास पहुंच गया है और अब उसको वैसा ही सिला मिलेगा जैसे उसने अमाल किए थे, अच्छे या बुरे। तो इसलिए हम कौन सा कोई फरिश्ते हैं, कोई शख्स झूठ बोलता है, कोई गीबत करता है, कोई किसी तरह से गुनाह करता है, एवरीबडी सिंस डिफरेंटली। हाँ, जिन गलत कामों से आपके माशरे पे फ़र्क पड़ता है उन पे खामोश ना रहें, उन पे किसी का साथ ना दें, उन पे खुल के लोगों को एक्सपोज करें। लेकिन जो किसी की ज़ाती ज़िंदगी है, मेरा ख्याल है उसमें हमें अल्लाह ताला को बेहतर जज करने देना चाहिए। और अगर किसी में कोई बात गलत नजर आए तो हमें ये दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी कि हम वो गलत काम ना करें इंशाल्लाह। और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, किसी को तरीके से अलहदगी में रोक सकते हैं। वो क्या था, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया कि अगर आपने किसी को महफिल में, मजलिस में नसीहत की तो आपने उसको तबाह कर दिया, अगर आपने ऐसे उसे टोका पब्लिकली। लेकिन अगर आपने अलहदगी में उसको नसीहत की तो आपने उसका भला किया। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई, सॉरी, कि अभी मुश्ताक चीनी नामी भी एक वादा माफ गवाह है जो कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वादा माफ गवाह बना। अब बहुत ज्यादा ये कहा जा रहा है कि जी उसका हो सकता है कि अगला नंबर उसका हो, उसकी भी जान खतरे में है। और ये शाहीन सहबाई साहब पर बड़ा बात कर रहे थे लोग कि जी वो क्यों ये बात कर रहे हैं कि शौकत तरीन से मदद मांगी गई नून लीग हुकूमत की जानिब से। और आर्मी चीफ ने कहा, देखें ये किसी अंधे को भी नजर आ रहा है कि इस वक्त आर्मी चीफ जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं वो पूरा पूरा साथ दे रहे हैं शहबाज शरीफ का। हर हुकूमत के साथ जाहिर है आर्मी मिलकर चलती है, चाहे इमरान खान थे चाहे ये शहबाज शरीफ हुकूमत है, लेकिन इस रिजीम चेंज में भी बहुत ज्यादा फौज का कहा जा रहा है कि उसका रोल है। और जाहिर है कि कमर जावेद बाजवा साहब चूंकि जो उनकी एक्स सर्विसमैन से भी बातचीत हुई जो हमारे सामने आई, या वो अपनी निजी महफिलों में जो बातचीत करते हैं, तो उससे अब साफ क्लियर कट पता चल रहा है कि वो इमरान खान के खिलाफ हो चुके हैं। इसमें अब कोई दो राय रह नहीं गई। तो बाजवा साहब ने कहा है या नहीं भी कहा, शौकत तरीन साहब को मिफ्ता इस्माइल ने तो कहा है कि आप हमारी मदद करें। तो अगर शौकत तरीन से ही मदद लेनी है तो इमरान खान की हुकूमत में क्या मसला था, फिर काम करने देते, आप उनको 5 साल कंप्लीट करने देते। लेकिन चूंकि अब तकलीफ इस बात की है कि इमरान खान अगर जिस पेस पे चल रहा था, जो कल इन्होंने इक्तिसादी सर्वे जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है, अगर इसी पेस पे इमरान खान काम करता जाता तो जाहिर है कि इनको नजर आ रहा था कि इमरान खान का अगली बार 2/3 अक्सरियत से जीतना पक्का हो चुका है इंशाल्लाह। तो इसलिए ये सारी रिजीम चेंज का तमाशा अमेरिका को भी खतरा हुआ कि ये तो फिर इसका मतलब है कि अगर इमरान खान रह जाता है और अगर इसकी हुकूमत मजबूत हो जाती है तो फिर कल को बेसिस से लेके कोई भी चीज पाकिस्तान से कोई भी चीज मनवानी है, गलत फरमाइश मनवानी है, तो वो आप नहीं मनवा सकेंगे। जिस तरह अभी बिलावल के हवाले से हमें अब्दुल बासित साहब जो कि एक्स हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तानी जो भारत में पोस्टेड थे, उनका ये कहना है कि बिलावल ने अमेरिका को अच्छी तरह रीअश्योरेंस दे दी है, बार बार बिलावल ने जो है उनको यकीन दहानी करवा दी है, शोर करवाया है कि आप फिक्र ना करें, अगर सलामती काउंसिल का हिस्सा अमेरिका को यकीन दहानी कराई है कि अगर भारत इसमें सलामती काउंसिल का मेंबर बनना चाहेगा तो पाकिस्तान उसकी मुखालफत नहीं करेगा। तो ये वो बातें हैं जो इनको इमरान खान की अच्छी नहीं लगती थी, कि वो उनका जो नेशनलिज्म था, जो नेशनल स्पिरिट था, जो नेशनलिस्टिक नर्व थी, जो उसूलों पर और बड़ी अपनी प्रिंसिपल्ड पोजीशंस पर चलने वाला इमरान खान, वो इनकी गलत बातें नहीं मानता था। तो ये वो बात है, इस मकसद के लिए रिजीम चेंज लाई गई। अब ये हर गुजरते दिन के साथ क्लियर हो रहा है। तो शाहीन सहबाई साहब पर बिला वजह का एक वो आ गया जी, अताब नाजिल हो रहे हैं कि नहीं आप गलत बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मदद नहीं मांगी शौकत तरीन से। तो उन्होंने कहा मैंने तो सिर्फ उतनी ही बात की है जितनी शौकत तरीन खुद टीवी टॉक शोज में बात कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कि वो खबर पहले दे दी थी जिसको कंफर्म कर दिया शौकत तरीन साहब ने टॉक शोज में। सो शाहीन सहबाई साहब की अलबत्ता एक खबर जो है वो बड़ी दुरुस्त साबित हुई, जिस वक्त कोई भी इस हवाले से बात नहीं कर रहा था। 12 मई को उन्होंने ट्वीट की थी कि जिस तरह से डॉक्टर रिजवान और ये दीगर लोग जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इनकी करप्शन केसेस को, जिस तरह वो दुनिया से जा रहे हैं अचानक बड़े मिस्टीरियस अंदाज में, इतने सस्पिशियस हो रही है पाकिस्तानी अवाम इनकी अचानक अमवात पर, तो वहीं अगली बारी मकसूद चपरासी की हो सकती है, मकसूद चपरासी अपनी खैर मनाए। और हमने देखा कि 7 जून को बताया जा रहा है कि मलिक मकसूद की डेथ होती है, जिसको 2 दिन नून लीग की हुकूमत बड़ी छुपाती रही, कोशिश करती रही कि मीडिया पर ना आए, लेकिन खैर उसकी तस्वीर भी लीक हो गई और उसकी खबर भी लीक हो गई, जिसके बाद जाहिर है कि वो तरदीद नहीं कर सके। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक दफा भी कोई मुजम्मती ट्वीट नहीं की। इसका मतलब है कि सिर्फ आप लोग इंसानों को भी जानवरों से बदतर अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। उनकी खाल बस आपको चाहिए कि आपने अपनी लूटमार के लिए उसको इस्तेमाल किया और उसके बाद आपने उसका पता साफ करवा दिया। जब तक इस चीज पे क्लैरिटी नहीं आती कि ये सब किस तरह से अचानक जो मिस्टीरियस अंदाज में डेथ्स हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, हम तो यही समझेंगे कि आप लोग ही उनको ठिकाने लगा रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।